हेलो एवरीवन, ये मैथ का लेक्चर 1 है। एलसीएम एंड एचसीएफ। आई एम अरुण रैना। तो व्हाट इज़ एलसीएम? पहले इस वीडियो में हम करेंगे एलसीएम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, फोर्थ क्लास लेवल के एग्ज़ाम के लिए, और फिर उसके बाद हम अपना अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कि ये एलसीएम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मतलब क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। मल्टीपल, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 3 और 4 का एलसीएम बताओ, तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर होना चाहिए मल्टीपल जो 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 होता है। तो इनमें से होना चाहिए कोई नंबर। और 4 का टेबल देखें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो नेक्स्ट है कॉमन। दोनों में कॉमन होना चाहिए। 4 6 जा 24, ये ले लो। 3 6 जा 18 आ गया, 3 7 जा 21 आ गया, 3 8 जा 24 आ गया। तो फर्स्ट आ जाता है कि मल्टीपल होना चाहिए। तो ये मल्टीपल्स हैं 4 के, ये हैं कॉमन। कॉमन देखो कौन कौन सा है। 4 के टेबल में 12 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है, 4 के टेबल में 24 आ रहा है, 3 के टेबल में भी 24 आ रहा है। तो इन दोनों में से हो सकता है। लीस्ट का मतलब है कि दोनों में जो कम वाला है, कम कम जो कॉमन आ रहा है। तो देखो ये 12 है, 12। ठीक है, तो ये आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन इतना टेबल लिख के तो हम करेंगे नहीं सॉल्व। एक शॉर्टकट मेथड होता है फाइंड आउट करने का। तो आपका एक मेथड आ जाता है जो आपने छोटी क्लासेस में, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ा है, कि आप इसका एलसीएम निकालने के लिए 3 के टेबल में लिखोगे 1 4, फिर 4 के टेबल में लिखोगे 1 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे वो। दूसरा मेथड आ जाता है कि ये 3 और 4 दोनों नंबर लिख लिए, इनमें से जो बड़ा नंबर है 4 उसका टेबल लिखो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। और फिर ये चेक करो कि ये इनमें से 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है। 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 12 आएगा, वो तो 12 आ जाएगा। ये सिंपल मेथड है किस तरह से आप। अब हम ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए। एक मेथड है ट्यूशन मेथड, जिसमें आप कैसे 2 3 4 का एलसीएम निकालना है। तो आप सिंपल ये करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, फिर 2 का दोबारा से लोगे 1 3 1, फिर 3 का टेबल करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। दूसरा है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में क्या होगा कि आप यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे यहाँ पे 3 मान लो, बी पार्ट 9 आ गया, सी पार्ट 12 आ गया, डी पार्ट नन आ गया, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से चेक करोगे आप। चेक करने के लिए क्या करोगे कि इनका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लोगे। स्मॉलेस्ट तो इजी रहेगा। 2 का टेबल ले लिया, तो 2 के टेबल में आप चेक करोगे, इनमें से 2 में हमेशा इवन नंबर आता है। तो ये वाला ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये हो सकता है, और नन भी हो सकता है। फिर आप चेक करोगे कि 3 के टेबल में भी 4 आता है, 12 आता है, और 4 के टेबल में भी 12 आता है। दूसरा आता है मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर होगा इन तीनों में से, 2 3 एंड 4 में से, इसमें से बड़ा नंबर सेलेक्ट करोगे और उसका टेबल लिखोगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये टेबल लिखोगे और चेक करोगे कि इन सब में, अब 12 तक ही लिखना है, ऑप्शन में 12 तक ही है हमारे पास, वहाँ तक ही लिखेंगे और चेक करेंगे कौन सा जो है सब में आता है। वो कैसे चेक करोगे आप? 2 के टेबल में इवन, तो सारे इवन है, कुछ भी हो सकता है। 3 के टेबल में कैसे चेक करते हैं? नंबर का सम लेते हैं। जैसे 4 है, ये डिवाइड होता है 3 से? नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि इसका सम 4 है, 4 डिवाइड नहीं होता। 8 भी नहीं होगा। 1 12 होगा, 1 + 2 करके 12 चेक करना है हमने कि 12 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो 1 + 2 कर लेना 3, और फिर 3 से डिवाइड कर लेना। 1 + 6 16 होता है डिवाइड, 1 + 6 कर लोगे, उसको डिवाइड करोगे 3 से, नहीं होता। तो यही फर्स्ट नंबर आ जाएगा 12। तो नेक्स्ट जैसे हम अब करते हैं फाइंड एलसीएम ऑफ 12 8 एंड 9। ये है एलसीएम निकालना है हमें 12 का, 8 का और 9 का। इसमें से हम डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल 2 का
2 का नंबर कैसे पता चलता था कि लास्ट में इवन होना चाहिए, वो 2 से डिविजिबल। 3 का कैसे पता चलता था, सम करना है सब नंबर्स का और डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसी तरह से 9 का भी होता है, सम करना है सब नंबर्स का और चेक करना है। तो हम इसमें से सिंपल सा नंबर लेते हैं 9, उससे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो कैसे चेक करोगे आप 9 से डिविजिबिलिटी, सब नंबर्स का सम लोगे। जैसे 5 और 7 का मैंने सम ले लिया 57 का, तो कितना आ जाता है 57 का सम 5 + 7 12, 12 डिवाइड नहीं होता 9 से। 75 को चेक करते हैं, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाई नहीं होता 9 से डिवाइड। फिर हम 44 का चेक करते हैं, 4 + 4 8 डिवाइड 9 से नहीं होता। 36 को चेक करते हैं, 3 + 6 देखो यहाँ पे 9/9 1, तो ये डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा 36। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको 9 का टेबल नहीं आता होगा, तो सिंपल है 9 का टेबल, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 और 9 × 3 = 27, 9 4 प्लस करते जाना है 27 में, 9 प्लस कर लिया, 9 5 = 45। इतना सा करोगे तो आपका ये एलसीएम का हो जाएगा कंप्लीट। तो चेक कैसे करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी 9/9 चेक कर कैसे करते हैं, सम करेंगे नंबर्स का और डिवाइड करेंगे उसको 9 से, ठीक है। जैसे 36 का चेक करना है, ये डिवाइड होता है नहीं होता, टेबल नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं है, 3 + 6 आप प्लस कर लो और डिवाइड कर लो 9 से, 9/9 हो जाता है। तो ये आ गया नंबर, सब में आएगा, 12 में भी आएगा, फिर 8 में भी आएगा, तभी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये सेकेंड क्वेश्चन है 10, 15 और 25। 10, 15 और 25, तो सबसे सिंपल हम नंबर इसमें 10 पहले चूज़ करते हैं। 10 के टेबल में चेक करते हैं, 10 के टेबल में, तो 10 के टेबल में क्या आता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, पहले तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर हम चेक करते हैं बड़े नंबर का 25 का टेबल, 25 के टेबल में देखते हैं, 25 × 1 = 25, 25 × 2 = 50, 25 ऐड करते रहने, 25 में 25 ऐड किए 50 हो गया, 25 × 3 75 हो गया, 25 × 4 100 हो गया, ठीक है। तो 100 तक ये नंबर हमारे, तो इसमें भी कौन कौन से, इसमें तो तीनों आ जाते थे। 15 का टेबल भी चेक करते हैं, 15 के टेबल में 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 60, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। इसमें कोई भी नंबर इनमें से, ये 100 हमारी चॉइस अभी तक बन रहा था, 100 और 50, ना ही 50 आता है 15 के टेबल में और ना ही 100 आता है, इसलिए इसका आंसर नन होगा। और भी चेक करना है, 15 को चेक करना है 15 के टेबल में, तो आप लिख सकते हैं 3 × 15, 3 × 5 को 15 लिख सकते हो। तो चेक कर सकते हो आप 3 के टेबल में कौन सा आता है इनमें से। देखो 5 + 0 3 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में कौन सा आता है, जिसके लास्ट में 0 हो जा 5 हो, वो 5 के टेबल में आ जाता है। तो वो तो हैं ये दोनों नंबर। 3 के टेबल में चेक करते हैं, 5 + 0 5, ये नहीं आता, 5 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होता। तो इसी तरह से 100 को चेक करते हैं, 1 + 0 + 0 100, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होता। तो कोई भी नंबर 15 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो ऐसे चेक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 54, 27 एंड 10। 54, 27 और 10 का, अब 10 के टेबल में तो सिंपल हम चेक कर सकते हैं, लास्ट में 0 सारे में है, सब में है, तो 10 का तो हो गया। अब इसमें से हम बड़ा नंबर लेते हैं 54, इसके टेबल में चेक करते हैं 27, तो 27 का टेबल मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 3, 9 का टेबल आता है। तो 9 के टेबल में चेक कर लो और 3 के टेबल में चेक कर लो। फर्स्ट नंबर जो है 210, 210, इसको 9 के टेबल में चेक करते हैं हम, 9 के टेबल में। तो 9 के टेबल में कैसे चेक करोगे, 2 + 1 + 0 कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई 9, ये तो नहीं आता। 320 के टेबल में चेक करो, 3 + 2 + 0 3 + 5, ये क्रॉस हो गया इसका। 3 + 2 + 0 कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9, ये भी नहीं आता, ये भी क्रॉस हो गया। 270 चेक करोगे, 2 + 7 + 0, तो ये कितना होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 कितना 1, तो ये वाला आंसर हो सकता है। 150 चेक करते हैं, 1 + 5 + 0 6/9, ये डिवाइड नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। तो ये थे कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स
ठीक है, होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा फोर्थ क्लास के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जेके एसएसपी के लिए। प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, ताकि मैं एक सिंपल सिंपल वीडियोस पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।